नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग सी टेट के लिए 6 से 8 का CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी देखेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, आज 5वां प्रैक्टिस सेट है। आइए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। ऑप्शन है विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानकी विकास के सिद्धांतों को। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। जो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांकों की ओर का विकास दर्शाता है वो है मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत। ठीक, इसमें होता क्या है, अगर उदाहरण हम देखें तो सबसे पहले शिशु अपने धड़, फिर भुजा, ठीक, उसके बाद फिर हाथ, उसके बाद अंगुली। ठीक, इस पे इसी क्रम से वो नियंत्रण हासिल करता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अगला प्रश्न है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ऑप्शन है समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की अनुरूपता का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास चरण में प्राप्त होता है। ऑप्शन है संवेदी गामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गामक। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास चरण के संवेदी गामक चरण से प्राप्त होती है और ये 0 से 2 वर्ष होता है, 0 से 2 वर्ष। ठीक, इसके बारे में मैं पीछे एक वीडियो में पूरा विस्तृत चर्चा किया हूँ, जो है पियाजे के चारों चरणों का, उसमें कौन कौन सा आता है, किस में क्या, उस सब के बारे में मैं अच्छी तरह से चर्चा किया हूँ, आप देख सकते हैं पीछे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन है विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी,
जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। डॉट डॉट महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक, ऑप्शन है 12 से 18 महीना, 18 से 24 महीना, 24 से 30 महीना और 30 से 36 महीना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 18 से 24 महीने के जो बच्चे हैं वो अधिकांश बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं, जिसमें से माना जाता है कि लगभग वो 50 शब्दों को बोल लेते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन है गैल्टन द्वारा, बीने द्वारा, ईस्टर्न द्वारा, टर्मन द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा थी ये ईस्टर्न द्वारा दी गई थी। ईस्टर्न द्वारा, वो भी कब दी गई थी? 1912 में। 1912 में दी गई थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बीने और इनका एक नाम और आता है साइमन। बीने साइमन जो है ये भी बहुत फेमस है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक, अगर इसका पूछता है कि इसका सूत्र क्या है बुद्धि लब्धि का, तो ये होता है आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक, प्रश्न भी इस पे पूछता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता को डॉट डॉट की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन है द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसरित सोच, विविध सोच। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विविध सोच। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये विविध सोच, इसे और भी एक नाम से जाना जाता है, और एक नाम इसका क्या है? अपसारी चिंतन। एक नाम और इसका है अपसारी चिंतन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनियों संयोजनों को इसके डॉट डॉट नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डॉट डॉट नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शन है ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि संबंधी। इसे ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। अगला प्रश्न है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धृत। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भाषा निर्धारित। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। अगला प्रश्न है अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण ही परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। फिर सुन लीजिए, अपने अनुभवों
और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है ऑप्शन अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? प्रश्न नंबर 11। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुमानी विधि का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है। ऑप्शन है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। 12 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिक एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। ये लैंगिकता का एक सामाजिक अवतरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली डाट डाट के कुछ उदाहरण हैं। ऑप्शन है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेखन पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि के कुछ उदाहरण हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बी सही है। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, समावेशी शिक्षा डाट डाट के सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा किस पे आधारित है? ऑप्शन है सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, और भी इसमें आ जाएगा अच्छी तरह से शिक्षा योजना का निर्माण करना, संसाधन के रूप में बहुभाषा। ये जो बहुभाषा होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। बहुभाषावाद, ठीक, का उपयोग, विशिष्ट शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग, व्यक्तिगत अंतर के प्रति संवेदनशीलता। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार की अधिनियम वर्ष डाट डाट में लागू किया गया। ऑप्शन है 1992, 1995, 1999, 2016। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
डी 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया, जिसमें रखा गया कि 40% विकलांगता से पीड़ित लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और नेत्रहीनता, बौनापन, हीमोफीलिया, मानसिक बीमारी इत्यादि 21 विकलांगों को इसमें तय करता है। ठीक, और भी बहुत सारे हैं जो, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ऑप्शन है, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का उपयोग करने में प्रशिक्षित हों। अगला है, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, बच्चों को समान रूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 18 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो कौन से बच्चों करता है? ऑप्शन है 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए जो है ये निःशुल्क बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य ... से है। ऑप्शन है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि ... में अंतर्निहित है। ऑप्शन है केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञान बोध। ठीक, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को ... कहा जाता है। ऑप्शन है विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 23 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विभेदी अनुदेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के ... चरण का पूर्ववर्ती है। ऑप्शन है अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सामान्यीकरण। प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। ऑप्शन है अन्योन्याश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत।
इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें बी सही है। अगला प्रश्न है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डॉट डॉट विधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन है अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरूपण। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। अगला प्रश्न है, मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। चौकस, सतर्क, निवर्तमान, निरंकुश। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 27 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सतर्क। वो सतर्क हैं। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। एक समस्या सुधारक बच्चा डॉट डॉट विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन है सृजनात्मक, सौंदर्य बोध, अमूर्त, तार्किक। उसका सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार कार्य, निर्माणात्मक प्रकार कार्य, समस्यात्मक प्रकार कार्य। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपभोक्ता प्रकार कार्य। अगला प्रश्न है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डॉट डॉट संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन देख लीजिए, गतिबोधक, कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। ये हो गए आज के 30 प्रश्न। प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।